सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम। स्टूडेंट देखो, मैं एक ही बात मानता हूँ, नौकरी उसकी लगती है जो रेगुलर तैयारी करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि उन्हें कहते हैं सूरमा। मतलब वो ब्रेव पर्सन जो ये वेट नहीं करता कि कब नोटिफिकेशन आने, वो सिर्फ अपनी तैयारी की तरफ फोकस करता है। तो क्या आप उसमें से ही? तो डेफिनेटली आप सही जगह हैं, क्योंकि जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका मोमेंटम नहीं लूज होता। बिकॉज एग्जाम में सबसे ज्यादा जरूरी क्या आपके पास एक मोमेंटम में बने रहना, एक रेगुलरिटी में बने रहना। वो बच्चा अक्सर मार खाता, चोट खाता एग्जाम में जो रेगुलर नहीं रहता। कभी ये पढ़ लिया, कभी वो पढ़ लिया, और एक जगह से तैयारी की जाती है हमेशा। ये नहीं है कि यार जिसने बोल दिया यहां से तैयारी कर लेकर उसने बोल दिया वहां से, नहीं। प्रिपरेशन हैज टू बी रेगुलर, सिर्फ एक जगह से। वो किसी भी जगह से करो, अभी बीडे से करोगे तो वेल एंड गुड है, तेरे जल्दी नौकरी लगेगी। ठीक है, तो कोई भी और जो होगा ना ऐसा स्टूडेंट, वो एक लेवल की तैयारी करेगा। जैसे लेवल की तैयारी के लिए हमारे पास क्या है, अभी बीडे का मंच, चाहे वो स्टूडेंट नैब तहसीलदार का एग्जाम हो, चाहे वो फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, चाहे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का हो, चाहे पंजाब पटवारी का हो, चाहे पंजाब पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे पंजाब पुलिस SI का हो, टैक्साइज या टैक्सेस इंस्पेक्टर, कोई भी एग्जाम हो, 20,000 नहीं, सिर्फ और सिर्फ फीस कितनी है हमारे पास? अपने 4,999 4,999 मात्र इतनी सी फीस है। क्लियर? रेगुलर तैयारी करने वाला बच्चा ही आगे जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये चलिए, आज हमारा सेशन नंबर 22 है। करते हैं पहला क्वेश्चन। अ बोट स्पीड इन स्टिल वाटर इज 45 किलोमीटर पर आवर while the river is flowing at a speed of 15 kilometer per hour. The time taken to cover a certain distance upstream is 9 hour more than time taken to cover the same distance downstream. मतलब टाइम ऑफ अपस्ट्रीम माइनस टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम कितना दिया मुझे? 9 आवर। डेफिनेटली अप जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू डाउन आने में। हो गया था ना, पहाड़ पे जब चढ़ोगे तो जल्दी आपको टाइम लगता है, क्योंकि ऑपोजिट जाना है, एनर्जी ज़्यादा लग रही है, नीचे ढलान में आना है, वही वाली बात होती है। चलिए, तो स्पीड ऑफ द बोट कितनी दी है मुझे? 45 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अच्छा, स्पीड ऑफ द वाटर कितनी दी है मुझे? 15 किलोमीटर पर आवर। चलो देखो, टाइम और इसका रिलेशन क्या है? डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है, तो ये क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। और ये स्टूडेंट्स मेरे पास दिए 9, ये मेरे को दिया 9। क्लियर? तो इसको जब हम लेके चलेंगे, डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस देखो, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम चाहिए। स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितनी होगी मेरे पास? स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द वाटर, यानी कितना? 45 माइनस 15 यानी कितना? 30। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितनी होगी? ऐड कर दीजिए बस इनको, 45 प्लस 15 यानी कितना? 60। क्लियर? अब मुझे इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करना है, आई विल गेट द आंसर। ठीक है, देखते हैं कौन सा आंसर चाहिए। तो डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है मेरे पास? 30 माइनस डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम की कितनी है? 60 इज इक्वल टू 9। अगर आपको एलसीएम नहीं लेना था तो दिक्कत आ सकती है। देखो ये कितना आ गया? 60। नेक्स्ट कितना आ गया? 2D माइनस डी इज इक्वल टू कितना? 9। तो डी इज इक्वल टू क्या गया? 60 गुना 9 यानी कितना? 540। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही आंसर था। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन करेंगे तब सिलेक्शन आपके बहुत नजदीक रहेगी। क्लियर? चलिए, उम्मीद है समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अमंग दैम 1,001 पेन्स एंड 910 पेंसिल्स, यानी 1001। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, ठीक है, क्योंकि बताऊंगा खास क्या। पहले मैंने क्वेश्चन करवा रखा नंबर सिस्टम का जब सेशन लिया था। देखिए इसमें क्या आएगा? एंड 910 पेंसिल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट ईच स्टूडेंट गेट द सेम नंबर ऑफ पेन्स एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, देखो सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ का। अगर ये नहीं पता चल रहा तो बड़ी दिक्कत की बात है। मुझे एचसीएफ निकालना है 910 और 1001 का। 910 को देखो, 910 कैसा नंबर है? आप कहोगे सर 13 गुना 7 91 होता है और 10। मुझे कैसे पता चला 10 को अलग लिखना है? क्योंकि 1001 में 10 नहीं आ सकता। देखने से ये प्राइम नंबर लग रहा है आपको, बट ये प्राइम नहीं है। देखो 1001 क्या होता है? क्या खास है जी इसमें बताइए? ये 3 प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है। कौन से याद रखना? 7 गुना 11 गुना 13। वैसे तो 13 गुना 7 देखते ही आपको थोड़ा हिंट मिलना चाहिए था। तो 13 गुना 7 यहाँ पे, 13 गुना 7 यहाँ पे, 13 गुना 7 कितना? 91। वही ऑप्शन नंबर है मेरा, बिल्कुल सही है। क्लियर? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, चैनल एज वेल एज द वीडियो को। चलिए
चलिए, अ शॉपकीपर सेल्स 2 आर्टिकल एट 1000 ईच मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ कितना 20% ऑन द फर्स्ट आर्टिकल एंड लूसेस 20% ऑन द सेकंड आर्टिकल, फाइंड द नेट प्रॉफिट और लॉस इन ही मेकिंग। अब मैं पहले वो सोल्यूशन बताऊंगा जो आपको अक्सर किताबों में मिलता है, फिर हम देखेंगे शॉर्ट क्या है। देखिए 1000 ईच यानी पहली अगर 100 रुपये थी, कितने बेचा 120 पे। ये आर्टिकल 1 की बात है। आर्टिकल 2 क्या कह रहा है मुझे कि अगर मेरा प्राइस 100 रुपये था तो आपने कितने बेचा 20% के लूज पे, यानी कितने बेचे आपने 80 पे बेचे मुझे। इतनी इस बात क्लियर है। तो चलो देखो पहले आर्टिकल की बात करो, 120 की वैल्यू कितनी है, बिकॉज उसने क्या बोला सेलिंग प्राइस सेम है दोनों के लिए। 120 की वैल्यू कितनी है 1000, एक की वैल्यू कितनी है 1000 बटा 120, और 100 की वैल्यू कितनी आएगी यानी कॉस्ट प्राइस। चलिए जी 4 थी 12 250, तो 2500 बटा 3, ये क्या आ गया CP1। क्लियर। दूसरे में क्या कह रहा है वो, सेकंड आर्टिकल की बात कर रहे हैं तो 80 की वैल्यू कितनी थी मुझे 1000, तो स्टूडेंट ए की वैल्यू कितनी होगी 1000 बाई 80, यानी 4 दूनी 8 और 25 चौके 100। तो अगर मैं मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है तो कितनी आएगी, यहाँ पे कुछ इंटू 100, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ गया 50, 25 में 125 तो 1250, यानी मुझे सेलिंग प्राइस तो पता है 2000 है मिला के, कॉस्ट प्राइस नहीं पता। कॉस्ट प्राइस कितना है 2500 बाई 3 प्लस 1250, ये कितना आ गया 2500 प्लस 3750 डिवाइडेड बाई 3, यानी स्टूडेंट बेसिकली क्या आ गया 3 तो 5 7 5 12 6250। ये मेरे पास हो गया कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना हो गया मेरे पास स्टूडेंट्स 2000, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। सिंपल। ये चीज़ अगर समझ आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करो जरा, देखो 0 से 0 कट गया, 625 रेशो कितना आ गया 600। अच्छा 25 गुना 25 625 होता है, तो ये गया 24 पे, तो एक का लॉस आया कितने पे 25 पे गुना ऑफ 100%। अब ये मैंने करवा तो दिया, बट ये मेथड बड़ा फेलियर मेथड है। बिकॉज क्या इतना करने की जरूरत है मुझे, आप खुद बताओ क्या इतना करने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। अब करना क्या सब जो देखो मुझे दिए है, पहला आर्टिकल कितने बिका 20% प्रॉफिट। 20% का मतलब क्या हुआ 20% का मतलब 1/5, यानी 5 की चीज़ कितने बेची है 6 में। दूसरा आर्टिकल लॉस, यानी 5 की चीज़ कितने बेची है 4 में। ठीक है, अब आपको करना है क्या क्वेश्चन में, आपको इनका सेलिंग प्राइस बराबर करना है। सेलिंग प्राइस 6 और 4, 6 को मल्टीप्लाई करो 2 से, इसको करो 3 से, यानी कितना हो गया 10 रुपये की चीज़ से कितने बेची आपने 12 में। 15 की चीज़ कितने बेची आपने 12 में, यानी 25 की चीज़ कितने बेची 24 में। क्या यही आया था एंड में जी, तो यानी एक का लॉस हुआ कितने पे 25 इंटू ऑफ 100% 4। तो ये करोगे ना जब सिलेक्शन होगी, वो बुक वाले तरीके छोड़ दो अब अभी पीडीएफ पे सनी सर वाले तरीके करने स्टार्ट करो आप। चलिए 3 मैन टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है बहुत अच्छा। 3 मैन 4 वुमेन एंड 6 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 days। यानी बेसिकली वर्क क्या है मेरे पास, देखो 3 मैन प्लस 4 वुमेन प्लस 6 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 days। ये मेरे पास टोटल वर्क है। चलिए अब करना किसने, अब वुमेन डज डबल द वर्क मैन डज, यानी वुमेन और मैन की बात हो रही है। अब वुमेन डज डबल द वर्क मैन डज, यानी 2:1, ठीक है। एंड चिल्ड्रन डज हाफ द मैन वर्क डज, चिल्ड्रन क्या 1/2। ये बेसिकली क्या है मेरे पास 4 2 1, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एफिशिएंसी का रेशियो है स्टूडेंट। ये चीज़ जिससे समझ आ गई वो प्लीज़ लाइक बताओ, लाइक ठोको, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि हाँ सर मुझे पता चल गई थी। ठीक है, अब वुमेन डज डबल द वर्क मैन डज एंड चिल्ड्रन डज हाफ द वर्क एज अ मैन डज। ये चीज़ क्लियर है। अब देखो वर्क टोटल कितना हो गया मेरे पास, बेसिकली मैन कितना है यहाँ पे 2, 3 × 2 प्लस 4 × 4 प्लस 6 × 1 इंटू ऑफ 7, 6 प्लस 16 प्लस 6 गुना 7, 16 से 22 से 28, 28 गुना 7, ये मेरे पास क्या आ गया टोटल वर्क। ये मुझे कैलकुलेट करना है, इसको मुझे बेसिकली लेके चलना है कि किस हिसाब से लेके चलना है। अब क्या बोला है, हाउ मेनी वुमेन अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 7 days। यानी ये जो काम है 28 गुना 7, अब करना किसको है नंबर ऑफ वुमेन। एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है स्टूडेंट मेरे को 4, और कितने डेज में कर रहा है 7 दिन में, 7 चौके 28। आंसर इज ऑप्शन नंबर 7 days। क्लियर, ये मत भूलना, ये एफिशिएंसी जरूर लगानी है।
नंबर ऑफ पर्सन, ये क्या नंबर ऑफ पर्सन, ये क्या इनकी एफिशिएंसी। तो जैसे मैं गाइड कर रहा हूं वैसे ही आपने क्वेश्चंस को करना है। क्लियर? चलिए लाइक कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। होपफुली क्लियर होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अ मेटेलिक शीट इज रेक्टेंगुलर शेप, मतलब कोई मेटल की शीट है रेक्टेंगुलर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेंसुरेशन से, मेंसुरेशन काफी इफेक्टिव क्वेश्चन है। क्या दिया देखो, अ मेटेलिक शीट इज ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, मतलब एक मेटेलिक शीट है और वो आयताकार है। रेक्टेंगुलर का मतलब आयत होता है, ठीक है। डायमेंशन 48 मीटर बाय 36 मीटर, यानी ये कितना है 48 मीटर और ये कितना मेरे पास 36 मीटर। क्लियर? फ्रॉम ईच ऑफ इट्स कॉर्नर अ स्क्वायर इज कट ऑफ, इसका मतलब इसके हर एक कोने से स्क्वायर को काटा गया। देखो कैसे काटा है स्क्वायर, विद द लेंथ ऑफ स्क्वायर इज 8 मीटर, यानी ये 8 है से, ये कितना दिया मुझे 36, ये कितना दिया मुझे 48, 36 एंड 48। क्लियर? अब मेरे को क्या बोल रहा हूं, हर एक कोने से काटा, यानी इस कोने से भी कटेगा, ये एक स्क्वायर इस कोने से भी कटेगा, ये 8 यहां से भी कट गया एक, यानी 8 और 8 एक, ये इस कोने से भी कटेगा। क्लियर है? ये कट चुके आप। तो बचा मेरे पास क्या बीच में, देखो मेरे पास बीच में बचा ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बचा मेरे पास, ये ग्रीन में दिख रहा है आपको, ये बचा मेरे पास। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द स्क्वायर बॉक्स इज 8 देन वॉल्यूम ऑफ द बॉक्सेस। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, देखो सबसे पहली बात इसकी लेंथ और ब्रेड्थ को रिड्यूस करो। सबसे बड़ी बात देखो क्या है, मेरे पास जो ग्रीन वाला है ना वो ये आया, बेसिकली आया क्या देखो, टोटल 48 थी, 48 में से ये कितना हो गया 8 और 8 16, ये कितना है 48 माइनस ऑफ 16, यानी कितना हो गया 32। समझो इस क्वेश्चन को, समझो, समझ नहीं आएगा, ये मेंसुरेशन का टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्लियर? ये टोटल कितना था मेरे पास 36 माइनस 16 कितना हो गया 20 आ गया मेरे पास। ये लेंथ आ गई, ब्रेड्थ आ गई, हाइट। देखो ये जब ये शीट कटी ये तो काउट हो गया, ये बचा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे पटाना भी ऐसे आ जाएगा, और इसकी कितनी 8, तो लेंथ कितनी है मेरे पास 32 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है 20 मीटर, हाइट कितनी आ गई 8 मीटर, और रेक्टेंगल का एरिया वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये मुझे पता करना था, बस इतनी सी बात थी। क्लियर? नोट करिए जल्दी से, फटाफट बताएंगे इसका, फिर दोबारा बता दूंगा एक बार मैं। देखो दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मेरे को बेसिकली क्या दिया है, एक रेक्टेंगुलर शीट दी है जिसकी डायमेंशन कितनी दी मुझे 48 बाय 36 की डायमेंशन मेरे को बेसिकली क्वेश्चन में दी हुई है। क्लियर? अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मैं एक स्क्वायर को काट दूं उसके चारों कोनों से, तो याद रखो जो स्क्वायर काटने के बाद बीच का जो बचेगा ना वो आपका बेस कहलाएगा, और उसी की लेंथ और ब्रेड्थ मेरे को डिस्कस करनी है बेसिकली। तो टोटल 48 थी, 48 में से 16 के कितने बचे 32, 48 में से और 32 में से 36 में से 16 के बचे 20, ये कितना रह गया 32 और ये कितना रह गया 16, सॉरी 20। अब आपके पास जो सबसे बड़ी मेन दिक्कत स्टूडेंट्स को आती है ना वो हाइट की आती है। हाइट कितनी आ गई 8, इतनी सी बात थी। क्लियर? तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट यानी कितना 32 इंटू 20 इंटू ऑफ 88 गुना 8 दूनी 16, 32 गुना 160, 16 3 48 4800, 16 दूनी 32 यानी 320 प्लस 5120। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, जल्दी से नोट कर लो इसको, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए, हाउ मैनी इन द बिलो वर्ड, हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर इन विच आर एंड डब्ल्यू आर एट द एंड पोजिशंस। बेसिकली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन अपने पास करो। बेसिकली किसका क्वेश्चन है हमारे पास, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। करिए क्वेश्चन को, कैसे करेंगे, हाउ विल डू दिस क्वेश्चन। देखो मेरे को रेनबो दिया, पहले लिखो शुरू है जरा। मेरे पास है रेनबो, वो क्या कह रहे हैं, इन द बिलो वर्ड्स हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन विच आर एंड डब्ल्यू एट द एंड एट। देखो पहले मैंने आर और डब्ल्यू को लिया, 1 2 3 4 5 6 7। सपोज करो क्वेश्चन के लिए मैंने पहले आर यहाँ डाला और डब्ल्यू यहाँ डाला, ठीक है।
अब मेरे पास क्या बचा, आर गया और डब्ल्यू गया, क्या बचा, ए आई एन बी ओ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पोजीशन, यहाँ एक पोजीशन, यहाँ एक पोजीशन, यहाँ एक पोजीशन, यहाँ एक पोजीशन है। मेरे पास 5 पोजीशन है 5 लेटर से फिल करने के लिए। अब बी ओ एन ए आई, उसमें से कोई 5 में से एक पिक कर सकता हूं मैं। मतलब इस पोजीशन से अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो इस पोजीशन के लिए मेरे पास 5 नंबर ऑफ वर्ड्स हैं या लेटर्स हैं जो मैं यहाँ पे फिल आउट कर सकता हूँ। क्लियर। उसके बाद 5 से कितने बचे, एक फिल हो गया, 4 बचे। क्योंकि जब सेकंड पोजीशन के लिए मैंने नॉमिनेट किया तो ए आई एन बी ओ, इनमें से कोई एक लेटर मेरी पोजीशन पे डब्ल्यू के साथ बैठ चुका है स्टूडेंट। क्लियर। इसी तरीके से मुझे क्या करना है, अब जब मैं यहाँ पे आया तो कितने बचे, 3, यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 1, तो 5 4 3 2 1, कितना होगा, 5 के 20 से 60 दूना 120। डन। तो क्या 120 मेरा आंसर ऑप्शन नंबर है, बताओ मुझे, क्या 120 लगा दूं आंसर? लगा दूंगा तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, सुनो। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, आर एट द एंड पोजीशन। एंड पोजीशन 2 होगी मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7। मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, W यहाँ आ रही है, 5 4 3 2 1, तो ये भी 120 आ गई, ये भी 120 आ गया। 120 प्लस 120 कितने हुए, ऑप्शन नंबर डी 240। एग्जामिनर यहीं पे खेल खेलता है आपके साथ। एग्जामिनर यहीं पे आपसे ओके क्वेश्चन पुट करता है। उसने देखा 120 आ रहा है, ठीक है, मैं पहले ऑप्शन 120 देता हूँ उसको। यहीं पे मेला मुक गया। क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसे क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। चले, चलो होपफुली नोट कर लिया होगा। चलिए जी, क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट से और सिंपल इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन है। देखो क्या दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर मनी एट 20% पर एनम फॉर 2 ईयर इज 5995। मतलब आपको क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट दिया आपको 2 साल के लिए, तो वो कितना बन गया, 5995। वट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम मनी एट 8% पर एनम फॉर 6 ईयर्स। इसका मतलब क्या है, क्या इसका मतलब कि सबसे पहले आपको प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। अगर मैंने प्रिंसिपल नहीं निकाला तो मेरे साथ क्वेश्चन नहीं होने वाला। ठीक है, देखो प्रिंसिपल है, 2 तरीके से कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। कैसे करोगे वो आप पे डिपेंड करता है। 2 तरीके से, या तो वैसे कर लें या ऐसे कर लें। इसको ट्राई करके देखें। देखो अगर मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट 20% के हिसाब से, तो मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट होगा कितना, 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20/100 कितना आ गया, 44%। ठीक है। दूसरा क्या है, 20% का मतलब क्या होता है मेरे पास, 1/5, जो वैल्यू 5 थी वो कितनी होगी, 6, जो वैल्यू 5 थी वो कितनी होगी, 6, यानी जो वैल्यू स्टूडेंट 25 थी वो कितनी होगी आपके पास, 36 होगी। यानी मैं बेसिकली कहूँ तो 11 का प्रॉफिट मिला कितने पे, 25 पे गुना 100%। किसी भी तरीके से आप निकाल सकते थे कि आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आना, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कितना आएगा मेरे पास, 44% आने वाला स्टूडेंट। ठीक है। इसको यूज कैसे करना है, आपको क्या दिया, 44% की वैल्यू कितनी दी आपको, 5995 दी है, 5995 दी है। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले 1% की निकालो, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 5995 डिवाइडेड बाय 44। क्लियर। तो 11 से देखो, 11 चौके 44, 11 पंजे 55, 4 9, 11 चौके 44, 545। क्लियर। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 545 डिवाइडेड बाय 4 इंटू ऑफ 100। क्लियर है। अब ये देखना पड़ेगा मुझे बेसिकली कितना आ रहा है। इसको अगर 25 से मैं काट दूं, 25 गुना 500 12,500। ठीक है। 25 गुना 40 कितना होगा, 1000, और 25 गुना 5 कितना होगा, 125। 5 2 6 14,625 आ रही है, सॉरी 13,000, नॉट 14,000, 13,000, 13,625। क्लियर। करके देखो, 13 और 5 2 6 2 2 1 3, बिल्कुल ये कितना आ गया मेरे पास, 13,625 रुपये। ये क्या आ गया मेरा 13,625 मेरा प्रिंसिपल आ गया। अब मुझे क्या बोला जा रहा है, ये होपफुली आपने नोट कर ही लिया होगा। ये वाला रहने दो, मिटा रहा हूं मैं। अब क्वेश्चन मुझे ये कह रहा है कि अगर आपके पास ऐसा है तो आप सिंपल सी बताओ मुझे
कि 6 साल के लिए 8% के हिसाब से मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा, मतलब मुझे 8% के हिसाब से 6 साल बाद कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ऑप्शंस आर इन दिस गिवन। ठीक है, अगर मैं बात करूं टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, नंबर ऑफ ईयर इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, नंबर ऑफ ईयर कितने 8, 6 कितना हो गया 48 हो गया, यानी इसका मुझे 48% निकालना है। क्लियर, यानी 48% ऑफ 13625, यानी ऐसे बोलूँ 50% माइनस और 2% इसका 13625। बेसिकली ये करना चाहिए मुझे। बिल्कुल, देखो इसका आधा कर दो 6812.50, इसमें से कुछ माइनस हो रहा है। ठीक है, ये आंसर नहीं आ सकता, ये आंसर नहीं, सॉरी ये आंसर नहीं आ सकता मेरा, आंसर या तो ये आएगा या ये आएगा मेरा। अब 6789 है, 6812 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा बन सकता है या ऑप्शन नंबर मेरा बी बन सकता है। अब देखते हैं कौन सा सही है। ठीक है, इसमें से क्या माइनस हो रहा है, देखो 100% की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास 13625, 1% की वैल्यू कितनी है 136.25, 2% की वैल्यू कितनी है 272.50, इसमें से माइनस कर दो 272.50, 0 0 0, 11 में से ये आ गया 4 की सेंड में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी लग रहा है, और 7 में से 2 गए 5, 6540, ऑप्शन नंबर बी वॉज द राइट आंसर। क्लियर, तो दैट वाज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन जो हमने अभी किया। जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर। द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी 2 years ago was 26. If the age of A 5 year hence is 40 years and B is 5 years younger to C, then find the difference between the age of A and C. ये क्वेश्चन है मेरा एजी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एजी से क्वेश्चन है मेरा। कैसे करोगे, देखो द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी 2 years ago, सबसे पहले ए और बी की एवरेज एज निकालो, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 26। मतलब एवरेज क्या होता है मेरे पास, आपको पता ही है, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो a प्लस बी की टोटल एवरेज, और सॉरी टोटल एज कितनी 52 ईयर। ये कब थी, ये आज से 2 साल पहले। इसका मतलब इसके बाद 2 साल ए भी बढ़ेगा 2 साल बी भी बढ़ेगा, तो इसमें 2 ऐड कर दो, इसमें 2 ऐड कर दियो, यानी ए प्लस बी की प्रेजेंट एज अगर मैं बात करूं कौन सी एज है ये कितनी है, +4 कर दो 56 ईयर, प्रेजेंट एज 56 ईयर आ गई स्टूडेंट्स। अब देखो इफ द एज ऑफ ए 5 year hence was 40 years, मतलब ए की आज से 5 साल बाद एज कितनी है 40 साल, तो ए कितना होगा आज 40 माइनस 5 कितना 35 ईयर का होगा। कितने साल का होगा 35 साल का होना चाहिए, बिल्कुल जी 35 साल का ही होगा ये। अच्छा नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, एंड बी इज 5 years यंगर टू सी। देखो इसका मतलब ए की प्रेजेंट एज, ये भी ए की प्रेजेंट एज निकली 35 साल, तो क्या यहां से मैं बी की प्रेजेंट एज निकाल सकता हूँ स्टूडेंट, यस। तो ए की 35 है प्लस बी की प्रेजेंट एज वो कितना है 56, तो बी की प्रेजेंट एज कितनी है मेरे पास 56 माइनस 35 कितना आ गया मेरे पास 21 ईयर, 21 ईयर्स आ गया। अब मेरे पास बी की प्रेजेंट एज कितनी आई 21 ईयर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या करना है, बी इज 5 years यंगर टू सी, बी 5 साल क्या है छोटा है सी, तो सी की प्रेजेंट एज कितनी है, यंगर का मतलब छोटा, 21 प्लस 5 कितना हो गया आपका 26 ईयर्स हो गए, आगे 26। अब क्या बोल रहा था, एज ऑफ बिटवीन ए एंड सी कितना हो गया 35 माइनस 26 कितना आ गया 9 ईयर्स। इजी क्वेश्चन था, बट इजी उसके लिए था जिसने लॉजिकली पढ़ा हुआ। क्लियर, चलिए फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर होगा तो चलेंगे, वरना फिर हम लेक्चर को बाय बाय कहेंगे। और कुछ अंतिम शब्द आपको बोलना चाहूंगा इस लेक्चर के लिए मैं। चलिए होपफुली आपने नोट कर लिया हो स्टूडेंट। फिर मैं आपको बता दूं लेक्चर के अंत में कि चाहे वो नायब तहसीलदार का एग्जाम हो, चाहे फूड इंस्पेक्टर का हो, चाहे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का, चाहे पंजाब पटवारी, पंजाब पुलिस कांस्टेबल, पंजाब पुलिस एसआई, एक्साइज या टैक्सेशन इंस्पेक्टर, कोई भी एग्जाम हो, सिर्फ और सिर्फ फीस कितने 4999। मैं आपको एक बता दूं, देखो क्या क्या मिल रहा है इसमें आपको। पूरे 1 साल के लिए आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, इन सब लेक्चर्स की पीडीएफ मिलेगी, प्लस आपको मेंटरशिप मिलेगी, प्लस आपको वीकली टेस्ट मिलेंगे,
या वीकली टेस्ट या मॉक टेस्ट की तरह दे देंगे आपको कुछ। क्लियर। प्लस आपको क्या होगा, आपको एक नंबर ही पे साइन होगा जिस पे आप अपने डाउट्स भेज सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार नॉर्मल ले ली तो टाटा बाय बाय, नहीं जी, आपको पूरे तरीके से यहाँ पे सारा मटेरियल मिलेगा। क्लियर। मटेरियल भी मिलेगा, प्लस आपको यहाँ पे क्या बताया जाएगा, गाइडेंस मिलेगी। ठीक है। गाइडेंस कैसे, कि किस एग्जाम को कैसे प्रिपेयर करना है। सपोज कीजिए पटवारी का एग्जाम आया, आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। सपोज करो आपने पटवारी के एग्जाम की तैयारी की, पेपर आ गया कोऑपरेटिव का, तो हम आपको बताएंगे कि कोऑपरेटिव के पेपर के लिए आपको अलग से क्या पढ़ना पड़ेगा। सपोज करो आपका किसका एग्जाम आ गया, आपका पंजाब पुलिस कांस्टेबल का आ गया, ठीक है, या एक्साइज एंड टैक्सेशन का, तो हम बताएंगे आपको कि अगर एक्साइज या टैक्सेशन की आपने तैयारी करनी है तो अलग से आपको क्या चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी। क्लियर है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे करना है। बेसिकली देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर बच्चा संभाल लेता है, हर बच्चे के पास होते हैं, बट उनके सॉल्यूशंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी विल ऑल्सो प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो तो आप वो उस नंबर पे भेजिएगा, व्हाट्सएप करके बताएंगे। क्लियर। ऐसा नहीं, आप यहाँ पे आके भी कई बार ऑफलाइन गाइडेंस ले सकते हैं। क्लियर। बट आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि तैयारी आपको करनी पड़ेगी आज से तैयारी शुरू, क्योंकि अगर तैयारी शुरू नहीं करोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। एक वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी 6 महीने 1 साल से तैयारी कर रहा है और जो बच्चे ने भी तैयारी शुरू कर रहे हैं, जिसे सिलेबस भी नहीं पता, उनके बीच में दिन रात का फर्क होता है। एक बच्चा तो वो हुआ है जिसने सारा कुछ कर लिया, वो सिर्फ नोटिफिकेशन की वेट कर रहा है कि अब मुझे सिर्फ पेपर देना है। एक स्टूडेंट वो है जो नोटिफिकेशन की वेट कर रहा है कि मुझे तैयारी शुरू करनी है। एक वो है जो तैयारी कर चुका है, एक वो सोच रहा है जो तैयारी करनी है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो तैयारी कर चुका वो जॉब ले जाएगा। क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू स्टूडेंट्स।